सोचो अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप इन्हें कहाँ इन्वेस्ट करोगे? घर खरीदने में, म्यूचुअल फंड्स पे या स्टॉक मार्केट में या फिर नए बिजनेसेस में? अगर आपके दिमाग में पहला ऑप्शन आया तो शायद आप भी एक पुअर डैड वाली सोच रखते हैं। लेकिन अगर आपने तीसरा ऑप्शन चूज़ किया है तो आप एक रिच डैड वाली सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। यही रिच डैड पुअर डैड बुक का कोर मैसेज है। अमीर लोग पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं और गरीब लोग कैसे। आज हम जानेंगे कि ये किताब आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे बदल सकती है। रॉबर्ट की लाइफ में दो फादर थे। पहले पुअर डैड, जो उनके बायोलॉजिकल फादर थे, हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर, लेकिन लाइफ भर पैसों के लिए स्ट्रगल किया। उनके दूसरे फादर रिच डैड, उनके दोस्त के फादर थे, जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। दोनों के पास नॉलेज थी, पर पुअर डैड सिर्फ स्कूल एजुकेशन पर बिलीव करते थे, जबकि रिच डैड फाइनेंशियल एजुकेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानते थे। ये दोनों अलग अलग माइंडसेट का एग्जाम्पल है। ये डिसाइड करता है कि हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे या नहीं। चलिए अब बुक के टॉप 6 लेसन्स को देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। लेसन 1, अमीर लोग पैसा काम पे लगाते हैं, गरीब लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुअर डैड कहते थे अच्छी नौकरी ढूंढो, अच्छी सैलरी लो। रिच डैड कहते हैं अपना बिजनेस बनाओ, एसेट लो और पैसे कमा कर दें। वो चीज़ होती है जो कि टाइम के साथ जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। आप भी ऐसे एसेट बनाएं और ऐसे एसेट बनाने पर ध्यान दें जो आपके लिए इनकम जनरेट करे, जैसे स्टॉक, रियल एस्टेट या आपका खुद का बिजनेस। लेसन 2, एसेट खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। रॉबर्ट की रिच डैड एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। एसेट वर्सेस लायबिलिटीज की अगर बात करें, एसेट वो होते हैं जो आपके लिए पैसा बनाते हैं, जैसे स्टॉक, रेंटल प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस। लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे कार लोन, ईएमआई वाले गैजेट्स, क्रेडिट कार्ड का उधार। अगर आपने एक घर खुद के रहने के लिया है तो एक लायबिलिटी है, क्योंकि आप सिर्फ ईएमआई भर रहे हो। लेकिन अगर आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी ली है जो आप रेंट पे दे रहे हैं तो ये एक एसेट है। आज ही अपनी लाइफ के एसेट और लायबिलिटीज़ की लिस्ट बनाओ और एसेट बढ़ाने पर फोकस करो। लेसन 3 है दोस्तों, टैक्सेस अमीर लोग कैसे बचाते हैं। अमीर लोग टैक्सेस का खेल समझते हैं और लीगल तरीक़ों से अपने टैक्स बचाते हैं। एग्जाम्पल, एक जॉब वाले इंसान को सैलरी मिलती है, उस पर पहले टैक्स कटेगा, फिर जो बचेगा उससे एक्सपेंसेस होंगे। एक बिजनेस ओनर पहले एक्सपेंसेस करता है, फिर बची हुई इनकम पर टैक्स लगाता है। ये कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट होते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास लोग नहीं समझते। अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट का नॉलेज और लीगल तरीक़ों से अपना टैक्स बचाना सीखो। लेसन 4, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिच डैड कहते हैं स्कूल आपको पैसा कमाना नहीं सिखाता, सिर्फ जॉब के लिए तैयार करता है। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लोगे तो चाहे जितनी भी सैलरी हो, आप हमेशा गरीब ही रहोगे। एग्जाम्पल, एक आदमी जो 50,000 रुपये कमाता है लेकिन पुअर फाइनेंशियल हैबिट रखता है, वो हमेशा पैसे की तंगी में ही रहेगा। दूसरी तरफ एक आदमी जो 20,000 रुपये कमाता है पर इन्वेस्ट करता है और सेविंग करता है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम पर आ सकता है। आज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन की कमिटमेंट लो, बुक्स पढ़ना शुरू करो, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो और नए स्किल्स सीखो। लेसन 5, डर को कैसे कंट्रोल करें। अक्सर लोग रिस्क लेने से डरते हैं, इसलिए वो पैसा नहीं कमा पाते। पुअर डैड कहते हैं सेफ जॉब लो, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते हैं रिस्क लेना सीखो, लेकिन स्मार्टली, कैलकुलेटेड तरीके से। अगर आप सिर्फ सेफ ऑप्शन चुनते रहोगे तो कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। अगले 1 महीने के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट ट्राई करो, चाहे वो स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो या कोई साइड बिजनेस हो। लेसन 6, पैसे का असली पावर, नेटवर्क और माइंडसेट। रॉबर्ट कहते हैं अमीर लोग दोस्त और मेंटर्स के साथ मिलकर पैसा कमाते हैं। अगर अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी अमीर सोचने वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिर्फ ऐसे लोगों के साथ ही रहोगे जो निगेटिव माइंडसेट रखते हैं तो आप भी वही सोचने लगोगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल लोगों से सीखने लगोगे तो आपका माइंडसेट ग्रो करेगा। आज से नए लोगों से मिलना शुरू करो जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं, उनसे सीखो, उनकी स्ट्रैटेजी समझो।
दोस्तों इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसे लोग कहाँ ढूंढें अगर वो फिज़िकली अवेलेबल नहीं हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डेविड गोगन से इंस्पायर्ड हैं तो आप उनको इंटरनेट पे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों यही है इंटरनेट की एक सही पावर। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो ये 5 स्टेप आज ही शुरू कर दो। एसेट्स के ऊपर फोकस करो, लायबिलिटीज़ मत बढ़ाओ। नौकरी के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाओ। इन्वेस्टिंग और टैक्सेस के बारे में सीखना शुरू करो। डर को साइड में रखो, नए फाइनेंशियल रिस्क लो। अमीर सोचने वालों लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आपने ये सिंपल स्टेप फॉलो किए तो अगले 5-10 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या रहा। और अगर आप भी ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।